अति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं ब्राह्मी चन्दनलिका भगवती राजमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् करले करले धर्म करले 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 पुण्य करले करले भला जीवन ढलता चला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला तू सदा संसार में रहता फूला फूला हो संसार के सागर में माया के बंधन में हम सब इसी में फंसते चले हैं मनमोह माया में द्वेष और ईर्ष्या में सब मानव इसमें फंसते चले कर्म जला कर उजियाला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला तू सदा संसार में रहता फूला फूला हो सत्संग करना है करते ही रहना है पाप पुण्य संत तो सबको बताते मोह की मस्ती में पाप की मस्ती में भौतिक सुखों में नाचे गाए किसको पता 4 दिन का मेला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला तू सदा संसार में रहता फूला फूला हो समता रस पीना है शांति को पाना है स्नेह से सेवा से पुण्य कमाना प्रभु की भक्ति की शक्ति से मुक्ति महल के द्वार खिले उज्ज्वल धर्म मिला सबसे निराला संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला तू सदा संसार में रहता फूला फूला हो
गुरु कृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक लड़का चूहे की पूंछ को रस्सी बांध करके खेल रहा था। एक लड़का चूहे की पूंछ को, जिंदा चूहा, उसकी पूंछ को रस्सी बांधी और वह खेल रहा था। उसको मज़ा आ रहा था क्योंकि रस्सी काफ़ी लंबी थी और डर के मारे चूहा भागता था। तो उस बच्चे को लगता था कि देखो ये कैसी सुंदर गाड़ी चल रही है, बड़ा खुश होता था। माता पिता ने भी संस्कार नहीं दिए कि वह चूहा घबराएगा, वह चूहा गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा और चूहे को ऐसी रस्सी बांधने के कारण उसको तकलीफ भी होगी। हमारे इन बच्चों के जैसे वो बच्चा पाठशाला में नहीं आता था। यदि बच्चे पाठशाला में आए तो उनको संस्कार पढ़ते हैं। यदि बच्चे माता पिता से संस्कार ले तो भी संस्कारी बनते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पाठशाला के भी संस्कार नहीं है, जिन बच्चों को माता पिता दादा दादी भी संस्कारी नहीं बनाते हैं, ऐसे बच्चों की हालत कैसी होती है। वह चूहा दौड़ता रहा, बच्चे के हाथ में रस्सी और चूहा भाग रहा है। चूहे को ऐसे देखकर तो डरते हैं, परंतु जो बच्चे भयंकर खतरनाक बच्चे होते हैं वो लोग ऐसे भी हरकतें कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ से एक गाड़ी निकलती है और चूहा गाड़ी के नीचे मर जाता है। बच्चे खेल भी कैसा खेलते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जागट दयान संचरे तागट जान मसान। जिसके दिल में, गट यानी दिल, जिसके दिल में दया नहीं है उसका हृदय स्मशान के समान है। हमें निरीक्षण करना है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है ना, उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी बहनें सुबह गैस स्टार्ट करती है तो आपके सामायिक में पूंजनी है, मैंने पहले ही आपको कहा था सामायिक में पूंजनी है, परंतु आपके चौके में पूंजनी है क्या? आपके चौके में पूंजनी है? यदि नहीं होगी तो एक पूंजनी बसा लेना, क्योंकि जीवों की दया पालना अत्यंत ज़रूरी है। हमारी बहनें, वैसे तो सभी जैन लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन एक आध बार रात को भाई लोग बहुत लेट भोजन के लिए आते हैं, 11-12 बजा देते हैं और उसके बाद में जो जूठे बर्तन होते हैं वो बर्तन साफ करके रखते हैं या ऐसे ही रख देते हैं? बताइए। साफ करके रखते हैं सभी जन? नहीं करते होगे तो ध्यान रख लेना। यदि जूठे बर्तन रात को रखे तो उसमें असंख्य समूर्छिन जीव उत्पन्न होते हैं, अनंत कहो तो भी चलेगा। इतने समूर्छिन जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वह सुबह सफाई करते वक्त वह सब मरते भी है। तो ऐसे जीवों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा, उनका एक ही लक्ष्य था, सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भावना दिल में बसी। सभी जीव करु शासन रसी, जगत के
सभी जीवों को शासन का रसिक बनाना है। शासन का रसिक बनाना यानी जैन शासन का रसिक बनाना है। हमें इतना सुंदर धर्म मिला है और अहिंसा हमारा परम कर्तव्य है। हमारा तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत जो बताए गए उसमें सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा, अनेकान और अपरिग्रह। भगवान के मुख्य 3 सिद्धांत है अहिंसा, अनेकान और अपरिग्रह। अहिंसा का पालन करने के लिए जीवों की रक्षा तो कोई कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जीव की भी हिंसा कर लेते हैं। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कैसे करते हैं पता है आपको? जब किसी जीव को मार डालते हैं तो उसका क्या मरता है? किसी जीव को मार डाला तो उसका क्या मरता है बताइए? किसी को मार डाला या कोई मर गया तो उसका क्या मरता है? पक्का शरीर तो मरा हुआ ही है। आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर मरा हुआ है, आत्मा कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? जीव और आत्मा दोनों समान ही है। जब अंतिम श्वास लेते हैं उस समय कहते हुए ना प्राण निकल गया। कहीं कह रहे ना प्राण निकल गया। प्राण कितने हैं? प्राण कितने हैं? 10 प्राण हैं, बराबर है। तो प्राणातिपात, हम जब पहला अहिंसा व्रत लेते हैं ना तो उसका नाम क्या है? प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना। अब प्राण, पंचेंद्रिय में कितने प्राण हैं? मनुष्य में कितने प्राण हैं? 10 के 10 प्राण हैं। सबसे पहले प्राण कौन से है वो जान लीजिए। हाँ बोलो। श्वासोच्छ्वास 10 प्राण है। श्रोतेंद्रिय बल प्राण। श्रोतेंद्रिय यानी सुनना। अब सुनना और वो प्राण है। और किसी को आपने ऐसा सुनाया कि जो सुन करके उसके मन में ऐसा होता है, हे भगवान ऐसा सुनने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा। तो आपने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की कि नहीं की? ऐसा किसी के कान में ऐसे कटु वचन कह दिए कि उसको सामने वाले व्यक्ति को लगे इससे तो मर जाना अच्छा। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई या नहीं हुई? और जब पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है तो उसकी गति कौन सी? पंचेंद्रिय जीव को मारने से उसकी गति कौन सी? नरक गति। अब हमारा शरीर तो मरा हुआ ही है, उसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा ही है, और जो आत्मा है वो तो शाश्वत है। मरते हमारे प्राण है और जीते जी भी एक एक प्राण मर रहे हैं। मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं। श्रोतेंद्रिय के ऊपर जब आघात लगता है तो श्रोतेंद्रिय बल प्राण को धक्का लग जाता है और हमारे उस वक्त श्रोतेंद्रिय बल प्राण के प्राण निकलने की तैयारी में रहते हैं। तो हम पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के भागीदार बन जाते हैं। श्रोतेंद्रिय के बाद चक्षुंद्रिय बल प्राण। चक्षुंद्रिय यानी आँख। आँखों में भी बातें बहुत होती है ना। एक व्यक्ति समझ लो आ रहा है, आप 2 सहेलियां हैं और तीसरी जो आ रही है ना वो आपकी दुश्मन है। आपके साथ में उसका कुछ तो भी खटका हुआ है, तो आप दोनों सहेलियां क्या करोगी? क्या करोगी बताओ? एक दूसरा रखने लगे, देखो ना। अब आप जो एक दूसरे के सामने देखोगे, आप एक दूसरे के सामने देखोगे तो वो आपके सामने नहीं देखेगी क्या? और जब वो आपके सामने देखेगी तो उसके मन में क्या आएगा? ये हमारा रास्ते इशारा कर, आँखों से
हिंसा हो रही है, आंख के इशारे में भी हिंसा हो रही है। आंखों में यदि प्यार है तो आने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, और आपके घर में कोई आ रहा है और आप बोलते कुछ नहीं है, मुंह से तो बोलते हैं आओ पधारो, लेकिन मुंह आंखों में प्यार नहीं है तो आपका मुंह कैसा लगेगा? विचार करो, आंखों से भी हिंसा होती है। हम अहिंसा प्रेमी, जैन धर्म को धारण करने वाले, लेकिन हम कहाँ कहाँ हिंसा कर रहे हैं और कहाँ पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, उसका पूरा पूरा ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। जीव दया का पालन करना है, मात्र पूंजनी रख करके जीव दया का पालन होता है ऐसी बात नहीं है। पूंजनी से जीव दया का पालन होता है। पूंजनी हिलाते जाओ, होगा हिलाते जाओ और दूसरे के दिलों को दुखाते जाओ, तो ये हिंसा है कि नहीं है? तो आँख से भी आप कहोगे नाक तो फक्त सूंघनो काम करे, बाकी नाक मुरडनो भी काम करे। नाक मुरडे कि नहीं मुरडे लोग? અને થાનો મુંડો દેખ્યા બરાબર સામલાને નાક પર જ માલમ પડ જાવે ગુસ્સો છે કે પ્રેમ છે। નાક ફેંદારને બોલે, जरा सामला व्यक्ति साथे नाक फेंदारने बोले तो सामला ने सुख हुए कि दुख हुए? किसी के सामने डरते नहीं है बोलने के लिए, पचे में सासू आसो, ससुरा आसो, पति आसो कि टाबर आसो या बहुर हो, थानो नाक मोटो हुयो कि सामलारो जीव घाबरेस। था सगळा जणारा नाक घरच शिजायला किराई मोठा निकल होता, परंतु नाक के ऊपर से पता चल जाता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। तो इससे भी हिंसा होती है नहीं होती है? आप इथे फक्त स्वतःरो निरीक्षण करजो कि आपला कान कई कर रहा है, हमारी आंखें कैसी है, हमारा नाक कैसे हो रहा है, और ये जीवड़ी तो सबर 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 दिन भर बोलती रहे, खा के भी बिगाड़ती और बोल के भी बिगाड़ती है। खाते वक्त भक्ष्य अपक्ष्य क्या है, खाने योग्य क्या है, खाने योग्य क्या नहीं है, उसका भी कोई ध्यान नहीं रहता है। मारसा पोजिशन पर्यंत कांदा बटाटारी सोगन, क्यों कांदा बटाटा बिना चालच नहीं सकेंगे? पोजिशन हुआ पचे लगे समोसे पारनार दिन गटा गटा भजा करने खाओ ना कहीं, कांदारा भजा बटाटा वड़ा। कोई कोई लोग चौमासे तक सोगन लेते हैं। मैंने ये बचपन में देखा है, इसलिए कहती हूँ, जब किसी के घर चौमासा बैठने के पहले दिन कभी गए होंगे ना, तो सकाय के चौमासा बैठे है ना, तो पचे आज बटाटा वड़ा कर्या, कांदा भजा कर्या, पचे 4 महीना खावरे नहीं मिलना। अरे कौन सी लोलुपता! तो ये जीव से भी पाप होता है नहीं होता है? खा के भी होता है और बोल के भी होता है। और स्पर्शेंद्रिय, छोटे बच्चों के ऊपर तो ऐसे हाथ उठते हैं माताओं के, बेचारे बालक बिल्कुल नादान होते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई नहीं की, थोड़ा सा खेलने लगा, दे दबा दब चालू हो जाते हैं बच्चों को मारने के लिए। हाथ ने जरा कंट्रोल में रखने चाहिए। लाते भी मार देती है माताएं, गुस्सा आ जाता है ना, घर में कई पण उल्टो सुल्टो हुयो लाता मुख्य सुटावरा ने ठोकने काढ़े। तुम्हारा गुस्सा उन बच्चों के ऊपर, बेचारे के ऊपर। पाप नहीं लगता है पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का? 5 ही इंद्रियों से हमें कितना पाप लगता है। और उसके बाद में आता है मन। मन से भी पाप बनते हैं, भावना से पाप बनते हैं और भावना से छूटते हैं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, ये हमारा मन है, ये बंध का कारण है और मोक्ष का भी कारण है। जब मन में कोई ऐसा पाप आ जाता है तो कितनी बार ऐसा भी सोच लेते हैं, मरे तो चोखो, ये मन में आवे ना, ये मरे तो चोखो, आ गया तो समझ लो नरक के बंधन। तंदुलिया मच्छ ने क्या किया था? तंदुलिया मच्छ, तंदुलिया ने चावल के दाने जितना तंदुलिया मच्छ मगरमच्छ के पापन में रहता है और मात्र विचार करता है, यदि मैं मगरमच्छ रहता तो एक भी मछली को छोड़ता नहीं।
उसकी दांत की फट में से, मगरमच्छ के दांत के फट में से छोटी छोटी मछलियाँ निकल जाती थी। तो ये तेंदुलिया मच्छ विचार करता, यदि मैं मगरमच्छ रहता तो एक भी मछली को छोड़ता नहीं, एक भी कण खाता नहीं है, परंतु विचार और विचार से सातवीं नरक के बंधन बांध लेता है। अभी से मन सुबह तैयार रहते हैं। आबार तो पचका नहीं ना, जो आबार कहीं करता नहीं आ गए। मोबाइल में मैं रेसिपी तो देख ली है, पर आबार पचका नहीं ना, कांदा बटाटा नहीं खाओ ना, पचे कर आला, पचे कर ने जिंदा रेवा कि नहीं रेवा कहीं मालूम है कि, परंतु पाप तो बांध लिया। मन से कितने मनोरथ बांधते गए, मैं बच्चे के शादी में ये करेंगे वो करेंगे, अरे जिंदा रेवला कि नहीं रेवला, क्यों पाप बांधते हो मन से? जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी से मन में इतने मनोरथ बांधते गए और पाप का भार इकट्ठा करके बैठ जाते गए। तो ये मन से भी पाप बनता है, मन बल प्राण, फिर वचन बल प्राण। वचन के तीर ऐसे खराब होते गए, अवसर आएगा तब कहूँगी, लेकिन वचन के तीर से भी भयंकर होनहार सब जाती है। एक वचन यदि ऐसा दिल में लग जाता है तो कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। और फिर काया बल प्राण, जैसे स्पर्शेंद्रिय और काया बल प्राण दोनों देखने जाए तो वैसे समान भी कह सकते हैं, परंतु काया से दूसरे को मारना, काया से ऐसे हाव भाव बनाना, काया से मारना किसी को नहीं है, लेकिन खाली हाव भाव भी कर लिया तो भी हमारे पाप के बंद हो जाते हैं। शरीर के हाव भाव से जरा गुस्सा आ जाए ना, ऐसा पटकता चाले, चालन री स्टाइलच बदल जावे सगळी, गुस्सो आई जावे जरा। ये सारा नज़ारा कभी कभी थानक में भी हो जाता है। मनरा प्रमाणे कई बात नहीं बनी कि चाले पटकता मुंडो तो सारा फूल जावे। ये सारे पाप बंध के कारण है। मन वचन काया पुण्य, फिर कौन सा मन वचन काया बल प्राण, बाद में श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। श्वासोश्वास, किसी का श्वासोश्वास रोक देना। अभी तो इस ज़माने में शायद खटमल नहीं दिखते कहीं पे, लेकिन पहले के ज़माने में घरों का ऐसे छिद्र होते थे और उसमें वो खटमल जा के बैठ जाते थे। उन खटमलों को डब्बी में इकट्ठा करते और उनको बेचारे को डब्बी में बंद करके रख देते और फिर सुबह होने के बाद उसको बाहर डालने के लिए जाते। बराबर है? तो उनके प्राण रूंधते नहीं हैं, उनको श्वासोश्वास लेने की तकलीफ नहीं पड़ती है। ऐसे किसी के श्वासों को रोक दिया हो तो भी पाप लगता है। किसी के श्वासों को रोकना है, कभी कभी झगड़ा हो जाता था, गला भी दबा देवे, गले भी दबा देते या खुद ही खुदकुशी कर लेते गला दबा के। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि फांसी पे चढ़ जाते हैं और खुद ही अपने आप की हत्या कर लेते हैं। तो ऐसे श्वासोश्वास बल प्राण की हत्या करना, ये भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगता है। और बाद में आयुष्य बल प्राण, किसी को आयुष्य से ही खत्म कर देना, किसी का आयुष्य ही खत्म कर देना। ऐसे आपको लगता है कि हम लोग स्वयं तो किसी को मारते नहीं हैं, परंतु ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिसमें पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो। प्राणों के ऊपर और कभी भी बात करेंगे, क्योंकि ये प्राणों की चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है। किसको कितने प्राण होते गए, एक इंद्रिय को कितने प्राण, आदि सब लंबा चौड़ा है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे प्राणों की रक्षा करने वाले नाम बताओ, किसने जीवों की रक्षा की? जीवों की रक्षा करने के लिए भौतिक सुखों को किसने छोड़ा? अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? साधु वंदना। चेड़ानी पुत्री राजीमती विजया मृगावती सुवनीत। चेड़ानी पुत्री राखी धर्म से प्रीत, सातों ही बेटियों का वर्णन हो चुका है। अब आता है राजीमती का नंबर। राजीमती
नाम तो राजीवती का है, लेकिन उसके पीछे कथा पूरी किसकी आएगी? अरिष्ट नेमि भगवान की, नेमिनाथ भगवान की आएगी। कितने भवों से साथ में थे? कितने भवों से साथ में थे? अरिष्ट नेमि भगवान और राजीवती 8 भव की प्रीत थी, 9वें भव में भी साथ में जन्मे। पहले 8 भवों से प्रीति थी और 9वें भव में भी एक जगह पर आने का उन्हें मौका मिला। ये तो सारे ऋणानुबंध है। आपकी भी प्रीति कितने जन्म की होगी आपको पता है क्या कुछ? वो तो केवल ज्ञानी है या अवधि ज्ञानी थे तो उनको पता चल जाता है कि हम 8 भवों से 7वें जन्मते थे और अभी 9वें भव में भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। केवली अवधि ज्ञानी जान सकते हैं। आपकी प्रीति अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है। जो कोई पति पत्नी बन जाते हैं, माँ बेटी बनते हैं, सब यानी कुछ भी बनते हैं, गुरु चेली भी क्यों न बनते हैं, हर एक का ऋणानुबंध होता है। वो कितने भवों का होता है कुछ भी नहीं कह सकते गए। तो ऐसे जो ऋणानुबंध होते गए वह ऋणानुबंध कहीं ना कहीं इकट्ठे हो ही जाते हैं। वैसे अरिष्ट नेमि भगवान समुद्र विजय जी और शिवा देवी के पुत्र बचपन से ही विरक्त, क्योंकि तीर्थंकर का आत्मा जो 3 ज्ञान साथ में लेकर के आता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान साथ में लेकर के आए हुए हैं और 3 ज्ञान के धनी सब कुछ जानते थे और इसीलिए पहले से विरक्त थे। उनको कोई संसार से मोह माया नहीं थी, बहुत छोटे थे। और वैसे देखा जाए तो कृष्ण महाराज के चचेरे भाई थे। कृष्ण महाराज की एक पत्नी का नाम था सत्यभामा, जो राजीवती की बहन थी। सत्यभामा राजीवती की बहन थी और उसकी बड़ी इच्छा थी कि नेम कुमार बड़े दिखने में सुंदर है और उसका राजुल का विवाह भी नेम कुमार के साथ में करना है, परंतु नेम कुमार तैयार ही नहीं होते थे विवाह करने के लिए। एक दिन ऐसे ही कृष्ण महाराज की आयुधशाला में खेलते खेलते नेम कुमार जाते हैं। वहाँ का जो द्वारपाल था, आयुधशाला का जो रक्षक था, वो कहता है अंदर मत जाओ, अंदर बड़े शस्त्र अस्त्र है। लेकिन नेम कुमार किसकी मानने वाले थे? वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे शंख पड़ा हुआ है, वे उठाने के लिए तैयार होते हैं तो वो द्वारपाल कहता है इसको कोई उठा नहीं सकता है, इसको एक वासुदेव ही उठा सकते हैं, आप उधर कुछ मत करो। नेम कुमार को ये कुछ नया नहीं लगा। उन्होंने शंख तो ऐसे एक छोटा सा खिलौना उठाया, वैसे उठा दिया और जोर से शंख फूंक दिया। अब वासुदेव से भी तीर्थंकर के जीव में तो ज़्यादा शक्ति होती है, तो वासुदेव शंख फूके तो मात्र दुनिया को सुनाई देता है, लेकिन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीव जो तीर्थंकर था, उन्होंने जब शंख फूका तो पूरा लवण समुद्र खलबला उठा, पूरे भवन हिलने लग जाते गए। कृष्ण महाराज भागते भागते आयुधशाला के पास में आते गए और कहते क्या हो रहा है? शंख किसने फूका? और इतना जोर लगा के, यानी कोई चक्रवर्ती यहाँ आ गया है ऐसा लग रहा है। देखने के लिए जाते गए तो नेमी कुमार, अरे आप क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं, शंख आपने फूका। हाँ, आश्चर्य हो गया कृष्ण महाराज को। इसके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। और कृष्ण महाराज ने कहा कि आपके बल की परीक्षा लेना है, चलो युद्ध करेंगे। तो नेमिनाथ भगवान ने कहा, नेमी कुमार ने कहा कि जरूरत क्या है बल की परीक्षा लेने के लिए, युद्ध करने की और हिंसा करने की? छोटी सी बात है, अपने हाथ से ही, बाहु से ही अपनी परीक्षा कर लेंगे। कृष्ण महाराज भी मान गए। अब उन्होंने कहा कि मैं हाथ लंबा करता हूँ। कृष्ण महाराज ने कहा मैं हाथ लंबा करता हूँ,
आप मेरे हाथ को झुका के देखिए। नेमि कुमार ने तो कृष्ण महाराज का हाथ 1 सेकंड में झुका दिया। अब नेमि कुमार ने अपना हाथ लंबा किया और कृष्ण महाराज को कहा मेरा हाथ झुकाओ, तो कृष्ण महाराज पूरे झूलने लग गए हाथ के ऊपर। कितना जोर लगाया लेकिन नेमि कुमार का हाथ इतना सा भी झुका नहीं। अब तो कृष्ण महाराज को बड़ी घबराहट हो गई। हो सकता है आज नहीं तो कल ये नेमि कुमार मेरे राजगादी के ऊपर बैठ जाएगा। इस जमाने में लोगों का पूछा नहीं जाता है क्या क्या मन में उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं ना, जिस गांव में बड़े लोग जो वर्षों से रहते गए और वहाँ पे कोई नए नए आकर के उनसे ज़्यादा अपनी शक्ति, उनकी संपत्ति आदि से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो जो पहले के जो पुराने पैसे वाले लोग जो गांव में होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे ईर्ष्या और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये मात्र ईर्ष्या का ही कारण होता है। कृष्ण महाराज के दिल में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगा, ये ब्रह्मचारी है, ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है और ब्रह्मचारी के शक्ति के कारण ही ये मेरे से ज़्यादा जोर से शंख फूंक रहे हैं। बस इसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए, इनका विवाह कर देना चाहिए। कृष्ण महाराज खुद तो कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने सत्यभामा और जितनी पत्नियां थी, रुक्मिणी आदि सभी पत्नियों को कहा कि मैं तो उसको विवाह करने के लिए बोल बोल के थक गया, लेकिन नेमि कुमार विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। आप भाभिया इतना भी नहीं कर सकती हो, नेम कुमार को शादी के लिए तैयार नहीं कर सकती हो। अब वो भाभियों को तो इतना ही चाहिए था। उन्होंने सब स्त्री चरित्र सब उसके सामने कर लिए, लेकिन नेम कुमार का तो रोम भी नहीं हिला। एक बार वो पानी के अंदर, जल के अंदर क्रीड़ा करने के लिए भी नेम कुमार को जबरदस्ती से ले गए, परंतु नेम कुमार किसी भी बात से जब तैयार नहीं हुए तो एक रानी ने, एक भाभी ने कह दिया आप में पुरुषत्व ही नहीं लगता है। ये बात नेम कुमार के दिल को लग गई और ऐसा बोली तो ऐसा लगा जाने दो, एक बार ये भाभिया बहुत पीछे पड़ गई है। तो उसके बाद में जब शादी का प्रपोजल रखा तो वो हाँ भी ना बोले, ना भी ना बोले। मौनम स्वीकृति साधनम, मौन ही स्वीकृति समझ करके उग्रसेन की बेटी राजीवती के साथ में विवाह तय हो जाता है। और जब बारात जाती है, मैं लंबा चौड़ा नहीं कहती हूँ, परंतु बारात सज धज के जब उग्रसेन के द्वार पर जाने के लिए तैयार होती है, अनेक देश के राजा, महाराजा, राजकुमार, यादव कुल, यदुवंश के थे नेमि कुमार, तो पूरा यादव कुल सब के सब बारात में जाते हैं। और बारात तो मानो ऐसी सजी थी, सब राजा महाराजाओं के लिए घोड़े, रथ, हाथी, ये सारा पूरी बारात सज के जैसे ही वहाँ उग्रसेन राजा के वहाँ जाने के लिए तैयार हुए गए। अब मात्र थोड़े ही स्थान के ऊपर आए गए। राजीमती इंतजार कर रही है और उसका मन करता है कि उन्हें एक बार तो देख लूं, और देखने के लिए जाए तो शर्म आती है। आसपास में सखियाँ खड़ी है और बार बार मन में उसको विचार आते हैं, नेम कुमार आएंगे, मैं शादी रचाऊंगी, क्या वो मेरा जीवन होगा, विचार करती रहती है। और वो विचार उसके मुंह के ऊपर आते गए, सखियाँ सब बात समझ जाती है। तो एक सखी कहती है चलो अपना झरोके से, गवाक्ष से नेम कुमार को देखने के लिए जाते हैं, परंतु शर्म के बारे में ना तो कहती है, परंतु ऊपर जाके गवाक्ष में से देखने के लिए भी चली जाती है। देखती है, ओहो ये कौन है, देव कुमार है या क्या है, क्या इनका रूप है, क्या इनका सौंदर्य है, क्या इनकी रिद्धि है, ऐसा सोचती है राजीमती। और जैसे ही द्वार के पास में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है शादी के पहले बिंद्राजे को ऊपर से देखती है क्या लड़कियाँ,
देखने के लिए जाती है क्या? जाती है। पहले के ज़माने में क्यों जाती है पता है क्या? पहले के ज़माने में सगाई जब होती थी तो लड़कियां पति को देखती ही नहीं थी। वो शादी के समय में 1 सेकंड देखती थी। लेकिन आज के ज़माने में तो लड़कियां सगाई होते ही घूमने के लिए चली जाती है, तो उसको क्या देखने का इंटरेस्ट रहेगा उसमें? तो ये राजीवती भी गवाक्ष से देखती है और सोचती है कि ओहो कितने सुंदर है, परंतु अचानक ही देखते वो तो देख करके चली जाती है। जैसे ही बारात पास में आने लग जाती है और जहाँ लग्न मंडप सजाया गया था उसके थोड़े पास में ही पशु पक्षियों को बांध रखा था, तो नेमी कुमार ने अपने सारथी को पूछा ये पशु पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं, इन्हें क्यों बांध रखा है? तो नेम कुमार को सारथी कहता है आपके शादी में जो भी मांसाहारी लोग बारात में आएंगे उन सब के लिए ये भोजन की तैयारी के लिए सबको बांध रखा है। मेरे शादी के लिए इतने जीवों की हिंसा। सारथी को कहा रथ मोड़ ले, तू एक बार नीचे उतर और वो बाड़ा का जो पशु जो बांध रखे गए पशुओं को जो जिस चबूतरे में बांध रखा है अंदर रख दिया है उसका दरवाजा खोल के आ जा। वह सारथी 1 सेकंड तो नेम कुमार के सामने देखता है, लेकिन उनमें दृढ़ता थी और उन्होंने कहा तो जो कहा है फटाक से काम कर, और जा कर के दरवाजा खोल दिया। सारे पशु जैसे कूदते कूदते खुश हो जाते वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब नेम कुमार कहते हैं अब रथ मोड़ ले, वापस अपनी अपनी नगरी में जाना है। और रथ मोड़ने के लिए विचार करते हैं, इतने बाराती इतने सारे लोग, ये नेम कुमार क्या कह रहे हैं, मुझे कृष्ण महाराज क्या कहेंगे? लेकिन नेम कुमार में दृढ़ता थी और तुरंत वो रिटर्न हो जाते हैं। वैसे जैसे ही जाने के लिए तैयार होते गए और सबको कह दिया। समुद्र विजय जी कहते हैं अरिष्टनेमी कहाँ जा रहा है नेमी कुमार? बस मैं अपने अपने स्थान पर जाता हूँ। अरे इतने राजा महाराजा सब बारात में आए, वो क्या सोचेंगे? इधर राजीवती को भी पता चल जाता है। राजीवती को दासिया जाकर के कहती है कि नेम कुमार रथ मोड़ करके चले गए। पशुओं की पुकार सुन करके उनके दिल में दया आ गई। कुना एना काले जामा करुणा निधारा, करुणा निधारा, एने तो प्राणी मात्र प्राण थिए प्यारा, प्राण थिए प्यारा, पोताना सुख माटे पर काने दुख देवू, पाप थी भर लो आचे स्वार्थी विचार, पशु ना गोकारो सुनता चाल्यो रे गिरनार, द्वारिका नगरी नो कुंवर नारी लेवा निसर्यो पन, पशु ना गोकारो सुनता चाल्यो रे गिरनार, पशु ना पोकारो सुनता चाल्यो रे गिरनार। कुना एना कायाजामा करुणा निधारा, कुना यानी कोमल, कोमल ऐसे उनके हृदय में करुणा की धारा बहने लग जाती है। एने तो प्राणी मात्र प्राण थिए प्यारा, उन्हें प्राणी मात्र प्राणों से भी प्यारे थे। मेरे सुख के लिए दूसरे को दुख देना कदापि नहीं हो सकता है। और वे रथ मोड़ करके चले जाते हैं। राजीवती रोने लग जाती है। तब माता पिता कहते हैं उसमें रोने की क्या बात है, कुंवारी कन्या के 100 वर,
एक चला गया राजकुमार, तो बहुत सारे राजकुमार बैठे थे। अच्छा हुआ अभी तक 4 फेरे नहीं फिरे थे। 4 फेरे यदि फिर जाते तो फिर बड़ा मुश्किल था। तब राजीमती कहते, भले मैंने 4 फेरे नहीं फिरे, परंतु मैंने दिल से उनको पति मान लिया था। अब दूसरे सब मेरे भाई और बाप के समान गए। और राजीमती अब विचार करती है, वो तो चले गए, अब क्या करना। रोती है और मन में विचार करती है। फिर खिड़की के पास आकर के जोर जोर से कहती है, नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिरावो ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सतावो ना, नेम कुंवर जाओ ना। हाथ रंगी है प्यारी मेहंदी रंगीली, छोड़ गए राजुल ने, छोड़ गए नेम राजुल, रह गई अकेली, रह गई अकेली। नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिरावो ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सतावो ना, नेम कुंवर जाओ ना। अरे नेम कुमार, अरे आपके नाम की हाथ में मेरी मेहंदी लगी हुई है, आप कैसे मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं। और बाद में वह पक्का कर लेती है, संग संग संयम लूंगी ओ मेरे साजन, ना बनी दुल्हन तो मैं बन लूंगी जोगन, संग संग संयम लूंगी ओ मेरे साजन। भले ही आपकी पत्नी नहीं बनी तो अब मैं दुल्हन नहीं बनने का मुझे भाग्य मिला तो मैं जोगन बन जाऊंगी, परंतु मैं दूसरे किसी से शादी नहीं करूंगी, ऐसा निर्णय कर लेती है। और वह नेम कुमार के साथ में जाने का निश्चय कर लेती है। जैसे नेम कुमार जाते हैं, उनको भी राजा शिवा देवी माता सब समझाते हैं, परंतु किसी सी बात मानते नहीं है। जैसे पता चल जाता है कि नेम कुमार का समय संयम लेने का पास में आ जाता है, तो देवलोक के देवता क्या करते हैं? क्या करते हैं? तीर्थन करके 1 वर्ष दीक्षा के बाकी होते हैं तो कौन से देवता आते हैं? लोकांतिक देवता आते हैं। और लोकांतिक देवता आकर के वर्षिदान के लिए जिसके भी कोई वारिश नहीं हो, वहाँ की सोना मोरे ला करके उनके राज्य में भंडार में भर देते हैं। 1 वर्ष तक नेम कुमार सोना मोरों का वर्षिदान करते रहते हैं और बाद में वह दीक्षा ले लेते हैं। उनकी दीक्षा का समाचार मिलते राजमती भी दीक्षा ले लेती है और दोनों भी मोक्ष मंजिल में चले जाते हैं। बीच में जो रथनेमी की घटना हुई थी वो हमने 24वीं गाथा में देख ली। 24वीं गाथा जो रथनेमी की है उसमें राजीवती का भी काफ़ी वर्णन आ गया है, इसलिए अभी वर्णन तो बहुत डिटेल है, लेकिन आपके 10 बज गए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए 24वीं गाथा में डिटेल में आपको सुनना हो तो 24वीं गाथा साधु वंदना की है, उसमें आपको सुन लेना है तो सभी को वो सुनने का भी लाभ मिल जाएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा त्याग वैराग्य आए, अपने बच्चे हिंसा के मार्ग के ऊपर चलते हो तो उन्हें भी संस्कारित करें। और जैसे मैंने पहले कहा था, चूहे के पूंछ में डोर बांध करके खेलता और चूहा मर जाता है, ऐसे कोई मरे नहीं। और ऐसे जीवों की हिंसा अपने मोक्ष शोक के लिए न करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।